ॐ मते सुधाप्तिमणिमण्डप रत्नवेदांस्यासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरा वरणमाल्या विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुक्तर वेरी जीवाम। भक्तजनों, जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी देवी के श्री चरणों में नमन। बाबा बटुक भैरव जी के श्री चरणों में साधक का नमन। भक्तजनों, आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी जेल के योग बने हुए हैं और आपको उस काल कोठरी से बाहर आने के योग नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में आपको अपनी काल कोठरी में भी बैठे बैठे या जेल में बैठे बैठे ही माता श्री बगलामुखी देवी की आराधना करनी चाहिए। माता श्री की संपूर्ण कृपा यहीं से होगी और आप वह काल कोठरी से शीघ्रतापूर्वक बाहर आ जाएंगे। उस काल कोठरी से शीघ्र आने का योग माता बगलामुखी बनाती है और आप शीघ्र माँ की कृपा से जेल से मुक्त होकर अपने परिवारजनों के पास वापस आ जाते हैं। अगर आपके जीवन में राजकीय कार्य को लेकर के बाधाएं उत्पन्न हो रही है, ऐसी परिस्थिति में भी राजकीय कार्य कोर्ट कचहरी से मुक्ति की महारानी की आराधना मात्र करने से, उनका ध्यान मनन चिंतन करने से ही मैया की कृपा आपके जीवन में होने लगती है। लेकिन इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गुरु शरण लेना बहुत ही आवश्यक होता है। मनमाने जाप करने से अगर आपके जाप में त्रुटियां हो रही है तो ऐसा तभी संभव होता है जब आप साधना गुरुमुखी होकर के नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुरुमुखी होकर के गुरु की सलाह लिए बगैर जाप करेंगे तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा और कार्य भी उलझ जाएगा। इसीलिए योग्य सिद्ध साधक से पहले माता बगलामुखी देवी की दीक्षा प्राप्त करें, उसके पश्चात ही माता रानी के मंत्रों का जाप करें। माता बगलामुखी की दीक्षा संस्कार हेतु माँ के दिव्य दरबार में अर्जी लगाए। जब आप माता बगलामुखी के दिव्य दरबार में अर्जी लगाएंगे तो आपको दीक्षा से संबंधित, माँ से संबंधित आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दिए जाएंगे, आपको उचित मार्ग बताया जाएगा। अगर आप कोर्ट कचहरी का योग आपके जीवन में बना हुआ है, आप माँ की साधना आराधना करें, आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। आप भटके नहीं, क्योंकि व्यापारीकरण का दौर चल रहा है। आप धर्म के नाम पे जो व्यापार हो रहा है उसके शिकार हो सकते हैं और आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखें, ये कली काल है और कलयुग में हमें स्वयं को ही कृष्ण और स्वयं को ही अर्जुन बनना होगा, तभी हम इस कलयुग में हमारे प्रारब्ध को सुधार सकते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं और आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिला है तो आप गुरुमुखी होकर माँ की साधना आराधना करें। जब आप गुरुमुखी होकर माँ की साधना आराधना करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोर्ट कचहरी का योग भी बना हुआ है तो उस योग का माँ मार्ग बताएगी आपको बाहर किस प्रकार से निकलना है। इसीलिए आप आपके विवेक का इस्तेमाल करें
सोचे समझे चिंतन करें, उसके बाद में माँ के दिव्या दरबार में आपकी अर्जी लगाएं। क्योंकि कहने को तो माँ के बहुत से दरबार है, लेकिन वहाँ पे आपको सिद्ध साधक नहीं मिलेंगे जिन्होंने माँ की साधना आराधना के माध्यम से माँ को प्रसन्न किया है, माँ को विराजमान किया है। आपको हर जगह सिर्फ उनके साधक को छोड़कर सिर्फ पंडित पुजारी मिलेंगे जो आपको भक्ति का मार्ग नहीं बताएंगे, जो पूजन पाठ का मार्ग बताएंगे। सिद्ध साधक हमेशा जो भी उनके शरण में आता है भगवती की, उनको हमेशा माँ की भक्ति और साधना का मार्ग ही बताते हैं। इसीलिए आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में आप अर्जी लगाए, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, जय पितृदेवता।